देखो दोस्तों, हेजिंग करने के 4 सबसे बड़े फ़ायदे होते हैं। देखो, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हेजिंग में जो प्रॉफ़िट और लॉस होता है वो फ़िक्स होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप 2.5 लाख से एक पोजीशन बनाई हुई। देखो, हेजिंग में यही है कि इसमें कैपिटल ज़्यादा लगता है, और कैपिटल ज़्यादा लगता है तो लोगों के पास क्या इतने पैसे नहीं होते हैं, तो वो बाइंग करना शुरू कर देते हैं। और आप सभी को पता है, बाइंग आप 1000 से लेके 500 रुपये तक आराम से कर सकते हैं ना। तो इसलिए बाइंग में अधिकांश लॉस होता है, क्यों? उसमें वो थीटा है वो आपके साथ नहीं होता है। ठीक है, तो हेजिंग में क्या है, जैसे मान लो आपने एक पोजीशन बनाई हुई है, तो आपका एक लोड जैसे कि मान लो यहाँ पे लगभग 1.25 लाख के आसपास बनता है, और आप 2 लोड से कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, आपका प्रॉफिट है वो फिक्स होता है। जैसे कि आप 1% प्रॉफिट ले रहे हैं और 1% आप लॉस ले रहे हैं, यानी 2500 रुपये का प्रॉफिट और 2500 रुपये का आप लॉस। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें जो प्रॉफिट है वो आपको धीरे धीरे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट है वो तुरंत मिल जाएगा। हो सकता है आपको 20 मिनट लग जाए, हो सकता है आपको 1 घंटा भी लग जाए। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, वो प्रॉफिट होगा वो आपको किसका मिलेगा, प्रीमियम पे क्या लगेगा, थीटा लगेगा। थीटा लगेगा तो जो प्रीमियम है जैसे जैसे डाउन होगा वैसे वैसे आपको यहाँ प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। ठीक है ना। तो इसमें लॉस भी आपका लगभग 1% रहेगा, लेकिन विनिंग चांस है वो आपकी यहाँ पे लगभग 90% रहती है हेजिंग में। ठीक है। चलो, उसके अलावा देखो दोस्तों, सबसे बड़ा इसमें रीज़न ये होता है हेजिंग करने का कि इसमें आपका माइंड है, यानी उस पर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि आपको पहले ही पता होता है कि आपका 1% यहाँ लॉस है। ठीक है। और ये 1% लॉस है, मार्केट को करने के लिए काफ़ी मूवमेंट करना पड़ेगा, कम से कम 150 या 200 पॉइंट से मूवमेंट करेगा तभी आपका लॉस होगा। और उसमें भी आपका यदि ऐसे लगा हुआ है तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि यदि मान लो आपने ऐसे लगाया हुआ है तो एक पोजीशन आपकी एग्जिट हो जाएगी, और जो दूसरी पोजीशन है सेल वाली वो आपको प्रॉफिट देती रहेगी। और प्लस में यदि आपको एडजस्टमेंट आता है फिर तो साथियों कहना ही क्या। ठीक है ना। फिर आप मार्केट को आराम से हैंडल कर लोगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मार्केट है 65 से 70% है वो क्या रहता है, साइडवेज होता है। ठीक है ना। तो इसमें आप क्या है, आराम से हेजिंग में प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है। और तीसरा कारण ये होता है साथियों, आप ओवर ट्रेडिंग, यानी आप दिन में सिर्फ एक ही बारी हेज पोजीशन बनाओगे तो उसमें आपको प्रॉफिट है मिलने में समय लगेगा, इसलिए आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। बाइंग में क्या होता है कि आपको लगता है कि मैं हर कैंडल में एंट्री बनाऊंगा ना, तो आप यदि बाइंग करते हैं तो दिन में आप आराम से 20-25 बार पोजीशन बना सकते हैं। और बाइंग करने वालों का हाल क्या होता है आप सभी को पता है। ठीक है ना। तो हेजिंग के यही फ़ायदे होते हैं कि आप इसमें ओवर ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, इसमें प्रॉफिट है वो फिक्स होता है, लॉस है वो फिक्स होता है। मार्केट 65 से 70% क्या है, साइडवेज होता है, तो इसमें आप आराम से पैसा बनाते हैं। ठीक है। तो मेरा तो ये मानना है साथियों, देखो इस स्टॉक मार्केट को यदि बिजनेस माइंडसेट से लेके चलोगे तो आप इस मार्केट में जीवन भर पैसा कमाओगे। देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। आप मार्केट में कोई भी दुकान ओपन करते हैं तो कम से कम 10 लाख रुपए में ओपन होती है, और 10 लाख से यदि वो ओपन कर रहा है तो उसको पता है कि भाई दिन का उसको कितना कमाना है। यदि वो मान लो 10 लाख का यदि वो 1% कमा रहा है, कितना हो जाएगा, 10,000 है। और आपको पता है कि 10 लाख लगा के दिन के 10,000 रुपये कोई नहीं कमा सकता। हो सकता है कभी 1 2 3 4 बार हो जाए, तो उसमें उसको क्या है, 10,000 की बजाय उसको यदि 3 या 4,000 भी कमा रहा है तब भी वो संतुष्ट रहेगा। लेकिन बाइंग करने वाले क्या करते हैं, 10 लाख से वो कमाना चाहते हैं कितना, 2 लाख 3 लाख। ऐसा नहीं होता है मार्केट में। ठीक है। देखो, आप ऐसा करो, मैंने कहा 5 या 6 या 7% लेके चलो कि भाई मुझे मेरे कैपिटल का मैंने कहा 6-7% मिल जाए। मैं कहता हूँ मार्केट से आप आराम से इतना प्रॉफिट निकाल लेंगे। यदि आप दिन का ही 10% निकाल रहे हो, जैसे मान लो आप यहाँ पे बाइंग कर रहे हो और एक लॉट आपका 10,000 का है, और 10,000 पे आप कितना कमाना चाहते हैं, 1,000 कमाना चाहते हैं, तो कितना होगा ये लगभग 10% हो जाएगा। तो आप सोचो, दिन का 10% निकाल रहे हो, महीने का कितना दिन, 22 दिन ट्रेडिंग होती है, तो 22 से गुणा में 10 कितना हो जाएगा, 220%। कैसे होगा यार, नहीं होता है ना। तो मैं कहता हूँ थोड़ा मैथमेटिक्स को समझो, क्योंकि सारा खेल यहाँ मैथमेटिक्स का है। क्योंकि जितना जल्दी आपको ये समझ में आएगा कि मुझे मेरे कैपिटल का कितना % लेना है, कितना % देना है,